इंदौर में टेक्सटाइल कारोबारी ने अपनी पत्नी और ससुर से बदला लेने के लिए खुद को धमकाने और फिरौती की साजिश रची, जिसके लिए उसने भांडे के व्यक्ति को न सिर्फ रुपए बल्कि उसे चाकू खरीद कर दिया और ठहरने के लिए होटल की व्यवस्था भी की। हालांकि पुलिस ने महज 2 घंटे के अंदर कारोबारी की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल पूरा मामला जुनेंदौर थाना क्षेत्र की त्रिवेणी कॉलोनी का है, जहां रहने वाले टेक्सटाइल कारोबारी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक बदमाश ने चाकू दिखाकर 50 लाख की फिरौती मांगी है, जिसका सीसीटीवी भी पुलिस को सौंपा गया है। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर तफ्तीश करने पर चौंकाने वाला खुलासा किया। फिरौती और धमकी की घटना पूरी तरह से फर्जी निकली और जिसकी साजिश खुद फरियादी ने रची थी। पुलिस पूछताछ में कारोबारी ने कहा है कि उसकी पत्नी और ससुर के बीच विवाद चल रहा है, जिसमें उसके ऊपर कई मामले दर्ज कराए हैं। उन्हीं को फंसाने के लिए उसने ये साजिश रची थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भांडे के व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये जूनी इंदौर थाने में अभी 2 दिन पहले हमारे पास शाम को लगभग 6 बजे एक सूचना आई, जिसमें फरियादी हमारे पास आके शिकायत की कि उसको लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, रैंसम कॉल आ रहे हैं और आज कोई उसके घर पे उस दिन उसके कोई घर पे लगभग 6 बजे के आसपास चाकू लेके आया और उसको मारने की कोशिश की। क्योंकि बड़ा ही सेंसिटिव मैटर था, रैंसम कॉल की उसमें बातें थी और किसी की जान भी उसमें स्टेक पे लगी हुई थी। तत्काल हमने 3 टीमें गठित की, खुद एडिशनल साहब हमारे उस पूरे प्रकरण को उनको डिप्लॉय किया और लगातार उसमें सीसीटीवी फुटेज अलग खंगाले गए, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान अलग रखा गया और जो उसमें कुछ बिंदु आए थे जो सस्पेक्टेड था उसको ट्रेस करने के लिए टीम अलग से लगाई। इसमें लगभग 2 घंटे की बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद, पुलिस की भाग दौड़ के बाद हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग खुलासा इसमें हुआ कि जो फरियादी बन के आए थे, जो बिजनेसमैन है जो फरियादी बन के आए थे, वो ही उस धमकी देने वाले को मंदसौर से अपने साथ में लेके आए हैं, उसको होटल में रुकवाया है, उसको चाकू खरीद के दिया है और उसको बोला है कि मैं तुम्हें 20,000 रुपये दूंगा, तुम मुझे धमकी भरे कॉल करो, मेरे घर पे आके मतलब मुझे मारने की धमकी दो, चाकू लेके आओ ताकि सीसीटीवी में पूरा वो जो वाकया है कैद हो जाए। और जब पुलिस तुमसे पूछे कि तुमने किसके कहने पे सब कुछ किया, तो मेरे ससुर के नाम ले देना। तो पूरी चीज़ का भांडाफोड़ हुआ। उन्होंने हमें जो रिटन में जो एक आवेदन दिया था उस पर हमने जांच की है। जो धमकी देने के लिए जो भाड़े का आदमी आया था उसको हमने आर्म्स एक्ट में चाकू के साथ गिरफ्तार किया रेलवे स्टेशन के पास से, उस पर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई करके उसको जेल भेज दिया है। और ये जो महोदय हैं जो शिकायत करने आए थे उनके खिलाफ भी हम परिवाद दायर इसमें करेंगे, कानूनी राय ली जा रही है। लेकिन इसमें सबसे फिर इसमें जो वजह सामने आई, जो हमने उनसे पूछा आवेदक से कि भाई क्या वजह थी कि आपको इतना सब कुछ ये षड्यंत्र रचने की, तो उसने बताया कि उनकी बीवी के साथ उनका कोई झगड़ा चल रहा है और उसी झगड़े के चक्कर में आपस में ससुराल वाले पक्ष में उनके बीच में कई सारी एफआईआर आपस में क्रॉस हो गई है। तो इसी सब को ले दे के वो अपने ससुराल पक्ष को सबक सिखाना चाह रहे थे, उनको फंसाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है। ये बताया कि इसमें एक और चीज़ है, कनाड़िया में भी एक एफआईआर इनकी तरफ से करवाई गई है, जिसमें उन्होंने बताया था कि इनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है। तो उसमें हमने संबंधित जो डीसीपी साहब हैं उनको भी बता दिया, वो भी हर पहलू को इसमें आगे जांच कर रहे हैं। और इनके खिलाफ क्योंकि एक पुलिस को, एक शासकीय कर्मचारी को इन्होंने झूठी सूचना दी है और उस पूरे षड्यंत्र के खुद भी ये पार्ट हैं, तो उसमें जो धाराएं हैं वो नॉन कॉग्निजेबल टाइप में, तो उसमें हम माननीय कोर्ट से और हमारे डीपीओ साहब हैं उनसे चर्चा करके परिवाद दायर करके इनके खिलाफ आगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे।